रिकॉर्ड जो वीडियो होती है ना, ये जो मैं मीटिंग कर रहा होता हूँ, तो ये 40 मिनट्स की होती है, ठीक है। 40 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद ही ये स्टार्ट होती है, तो इसलिए मैं मतलब 10 मिनट्स के बाद स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। जी, लास्ट कहाँ पे थे हम? पॉइंट नंबर 5, यूज पंक्चुएशंस। ठीक है, ये क्लियर कर लिया था हम लोगों ने, फ्लैग कॉमन मिस्टेक्स। नहीं, ये आपने कहा था बाद में ठीक है, बताएंगे। बाद में चले। अच्छा चले, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही चीज़ है। फ्लैग कॉमन मिस्टेक्स, जब भी कोई आप काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल मिस्टेक्स होती हैं। जैसे भाई आप कॉपी राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी राइटिंग पे काम कर रहे हैं, 10 मिस्टेक्स, 12, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, एक हेडलाइन है जो इसको क्लैरिफाई कर रही है कि भाई अगर आप इस हेडलाइन को पढ़ के मेरी वीडियो पे आते हो, तो आपको 16 कॉपी राइटिंग की जो मिस्टेक्स हैं वो बताई जा रही हैं, ठीक है। कि आपको वो मिस्टेक्स किस तरह फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि भाई आपकी जो हेडलाइन है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, और आपको वो इश्यूज के साथ साथ वो हाउ टू फिक्स इट का मतलब क्या है, वो आपको फिक्स करके भी शो कराएगा, ठीक है। कि भाई अगर ये हेडलाइन इस तरह है तो उसको फिक्स करने के बाद वो किस तरह से शो होगी हेडलाइन, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आर यू मेकिंग दीज 10 कॉमन गूगल, मतलब ये दो तरह के सवाल हैं। इसे कहते हैं हम फ्लैग कॉमन मिस्टेक्स, के मतलब कि आप इस तरह से भी हेडलाइंस बना सकते हो जिसमें क्या करते हो, आप मिस्टेक को मिस्टेक। मिस्टेक बता रहे होते हो कि भाई यार आप लोग अगर अच्छा। एसईओ कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो मेरे मैं उन मिस्टेक्स को ही बताऊंगा और उन मिस्टेक्स का हल ही बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है, ठीक बेसिकली है। अच्छा। व्यूअर की अटेंशन लेते हैं उनकी गलतियां बता के कि आप ये एग्जैक्टली गलती कर रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही और है। उसका सलूशन देते हैं। मतलब वीडियो के अंदर आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीजें बताओगे, उसके मिस्टेक्स ही बताओगे, उसका हल ही बताओगे, एवरीथिंग करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, ठीक है। आर्क्स क्वेश्चन वाला, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पंक्चुएशन पे, पंक्चुएशंस। अब देखिए, कोई भी कोशिश ये की जाती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी हम्म। कोट होता है, कोई भी ऐसी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हम उसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। इट इज अ सिंपल हाईलाइट कर टेक्निक टू देते हैं यूज। उसको। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इट इज अ सिंपल टेक्निक टू यूज विच इज स्पेशली यूजफुल। अब सिंपल सी बात है, आपके पूरी हेडलाइन में कोई ऐसा ही एक कीवर्ड होगा, कोई ऐसी एक दो वर्ड्स की लाइन होगी, या तीन तीन चार तरह के, या तो आपने कोड डाला हुआ होगा उस हेडलाइन के अंदर, या कोई भी ऐसी चीज जो मेन चीज होगी, तो उसको आप क्या करोगे, हाईलाइट करोगे, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। प्लेस योर मेन कीवर्ड्स बिफोर कॉलम्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो कॉलम्स के, कॉलम्स पता है ना, वो दो डॉटेड होते हैं, तो कॉलम्स जी। और हाइफन के पीछे आपको वो कीवर्ड्स यूज करने हैं। आपको बेनिफिट, मतलब जैसे आप नीचे लिखा हुआ है ना, मार्केटिंग प्लान टेम्पलेट, अब ये क्या है, एक मेन कीवर्ड है या एक मेन लाइन है, जो उस लाइन के बाद आपकी जो मेन हेडलाइन है स्टार्ट हो रही है। तो मेन लाइन आपने पहले लिखी, फिर कॉलम्स लगाए, फिर उसके बाद अपनी हेडलाइन स्टार्ट की। तो ऐसे आप हेडलाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड ठीक करता है। है कि आपको वीडियो वीडियो बनानी है, पोस्ट बनानी है, ऐड बनाना है, उसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह की हेडलाइन लिखनी है, ठीक है। एक और चीज आती चल। है, हम बी अल्ट्रा स्पेसिफिक। कोशिश ये करनी है कि अपनी हेडलाइन को इतना बड़ा नहीं लिखना कि लोग उसे पढ़ भी ना पाए। जैसे लिखा हुआ है ना, इसमें पहली लाइन, पहली जो पॉइंट है वो पढ़े, डिफाइन व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, रिमेंबर हेडलाइन, सेट द एक्सपेक्टेशंस फॉर द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब ये क्या है, ये एक ऐसी चीज है कि भाई एक या दो लाइन में वो पढ़ी जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज देखें क्या लिखा हुआ है, बैड हेडलाइन राइट अ सॉन्ग, मतलब क्या है कि आपने पूरा का पूरा सॉन्ग ही राइट कर दिया उस हेडलाइन के अंदर, जो सॉन्ग आप उस वीडियो में बताना चाह रहे हैं, या जो सॉन्ग उस वीडियो में प्ले करना चाह रहे हैं, वो पूरी चल। हेडलाइन हेडलाइन डाल दिया। तो हेडलाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो एक या मैक्सिमम दो लाइंस पे जाए, उसकी उसके ज्यादा जाए ही ना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है, गुड जी। हेडलाइंस हाउ टू कंपोज योर फर्स्ट सॉन्ग। मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई गुड हेडलाइन वो होती है जिसमें आप पूरा सॉन्ग नहीं लिखो, उस सिर्फ और सिर्फ बताओ कि वो सॉन्ग कंपोज किसने किया है, या उस सॉन्ग को कंपोज कैसे करते हैं, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपकी वीडियो में एसईओ पढ़ाई जा रही है, तो उस एसईओ की पूरी डेफिनेशन लिखें, उस हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ लिखें व्हाट इज एसईओ, या हाउ टू फाइंड एसईओ, मतलब एक ऐसी हेडलाइन जो सिर्फ एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अल्ट्रा स्पेसिफिक होनी चाहिए हेडलाइन, जितनी छोटी हेडलाइन होगी, जितनी छोटी हेडलाइन होगी उतनी बेनिफिशियल और उतनी लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद ठीक है। सेवन, सातवां जो तरीका है वो क्या है, 5 Ws। मतलब ये हुज,
हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये पांच चीजें आपको लाजमी यूज करनी है। हु, व्हाट, व्हेन और वेयर और व्हाई। ठीक है, ये पांच चीजें ऐसी हैं जो आपको अपनी हेडलाइंस में मोस्टली यूज यूज करनी करना। है। सही है, मोस्टली यूज करनी है अपनी हेडलाइन अपनी वीडियो के हिसाब से। ठीक है, उसके ठीक बाद है। आठवीं चीज क्या आती है वहां पर, पे अटेंशन टू हेडलाइन लेंथ। गूगल जो आपको एक टिपिकली हेडलाइन के बारे में बताता है, जो गूगल आपको प्रेफर करता है जब आप इस वीडियो को, इस पोस्ट को आप कहीं ना कहीं तो पोस्ट करोगे ना, या वो फेसबुक पे डालोगे, या तो यूट्यूब पे डालोगे, या इंस्टाग्राम पे डालोगे, कहीं भी डालोगे, तो उस चीज को पोस्ट करने के लिए आपकी हेडलाइन की जो करेक्टर लिस्ट होनी चाहिए, करेक्टर्स होने चाहिए, वो होने चाहिए 50 to 60। 50 to 60 अगर करेक्टर्स हो तो एक बेनिफिशियल, एक अच्छी हेडलाइन कहलाती है। अगर वो 100 से ऊपर निकल जाए आपके करेक्टर्स, तो वो हेडलाइन एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप लिख तो लेंगे बट उसकी एसईओ नहीं हो पाएगी। एसईओ का मतलब कि वो मैक्सिमम लोगों तक रीच नहीं हो पाएगी। अगर आप 100 करेक्टर से ज्यादा अपनी हेडलाइन लिखते हैं, तो 50 to 60 जो हेडलाइन के करेक्टर्स हैं वो मोस्ट बेनिफिशियल होते हैं। 60 to 90 जो हैं वो आप लिख सकते हैं, वो लार्ज में काउंट होते हैं। बट अगर आप 100 से एक्सीड करेंगे तो फिर उसकी एसईओ नहीं हो पाएगी। फिर आप मल्टीपल वीडियोस डालते रहें, उसकी अगर हेडलाइन आपकी 100 से ऊपर है तो आपकी वीडियोस पे कोई व्यूज नहीं आएंगे, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। मोस्टली कोई एक आ गया तो आ गया, एक दो, बट ज्यादातर नहीं आएंगे। तो आपको अपनी हेडलाइन की कैरेक्टरिस्टिक कितनी रखनी है? 50 to 60 कैरेक्टर्स। 60। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी जी। अच्छा, अब हम आते हैं एक और चीज पे, क्या है, यूज एन इमेज टू एनहेंस योर हेडलाइन। अब सिंपल सी बात है, कुछ कुछ लोग ये करते हैं कि पोस्ट जब लगाते हैं ना तो वो हेडलाइन ही लिखते हैं। वो क्या करते हैं, हेडलाइन की जगह इमेज डाल देते हैं, कोई भी ऐसी चीज डाल देते हैं जो अटेंशन गेटर करे। क्योंकि देखिए, हमें हेडलाइन के जरिए कस्टमर का अटेंशन गेटर करवानी है। ठीक है, हमें कस्टमर की अटेंशन गेटर करवानी है कि भाई कुछ भी, हम कुछ भी डालें वो कस्टमर अटेंशन गेटर करे। तो कोशिश ये की जाती है कि या तो हम हेडलाइन डालें कि भाई कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो हम नहीं कर सकते तो हम अपने प्रोडक्ट की इमेजेस शेयर कर दें। पूरे के पूरे पोस्ट से पहले प्रोडक्ट की इमेज, फिर उसके बाद सारा काम करें। तो वो इमेज भी हम एज अ हेडलाइन हम यूज कर सकते हैं। अ गुड इमेज इज अ क्रिटिकल टू सक्सेस। सही है ना? इट शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। एक अच्छी इमेज क्या करती है, आपके कस्टमर को बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है। आपके पास तीन फोटोज की वेबसाइट्स हैं जो मैं नीचे लिखी हुई है मैंने, unsplash.com, स्टॉक स्नैप और पिक्सल्स। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप एच डी क्वालिटी में इमेजेस निकाल सकते हैं। मैं एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। पिक्सल्स अच्छा डॉट कॉम सर, पे अगर, हाँ मैं ये पूछ रही थी, अगर हम हेडलाइन ना लिखें और सिंपल इमेज ही लिख दें तो? इमेज पेस्ट कर दें तो हाँ, इमेज वही पेस्ट काम करनी, सॉरी। करेगी, वही काम करेगी। देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की अटेंशन कैटर करनी है। उस अटेंशन के लिए हम इमेज दें, हेडलाइन दें, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, हमें वीडियो डाल चाहिए, वीडियो डालनी है यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए हमें हेडलाइन चाहिए होगी, जो हम हेडलाइन लिखें। सही है, हेडलाइन जो हमारी यहाँ पे आ रही होती है, यहाँ पे। अब ये सही। जो जगह है यहाँ पे हम वीडियो पिक्चर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सही। हेडलाइन लिखनी होगी। हम डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अगर फेसबुक पे काम कर रहे हो और फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखनी है या पोस्ट पे काम करना है, तो आप पोस्ट पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप हेडलाइन भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो। ठीक है, इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, अब जैसे देखें, सही। हर वीडियो पे सबसे पहले जो स्क्रीन आ रही है वो क्या है, कि वो एक टैगल, जो एक इमेज आ रही है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है, लर्न एंड स्टार्ट बिजनेस मार्केटिंग रिसर्च इन डिजिटल एरा। सही है, ये भी एक ठीक है। एज अ हेडलाइन काम कर रही है, बट किसकी फॉर्म में? इमेज की फॉर्म में। ठीक है, तो आप ठीक है। ठीक है। मल्टीपल तरीकों से अपनी हेडलाइन को प्रिफायर कर सकते हैं। अब मैं आपको सही। इन तीनों में से कोई एक वेबसाइट में करा के चला के दिखा रहा हूँ, उसमें से इमेजेस निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। pexels.com पे जाते हैं हम। ठीक है, PEXELS.com। ठीक है, हम pexels.com पे आए। हमें जिस तरह की वीडियो चाहिए, हम इसको हम सॉरी इमेज चाहिए, हम बोलते थे इमेज भी होती है वीडियो भी होती है, हम पहले इमेज पे काम कर लेते हैं। हमने कहा मुझे वॉच वॉच की इमेजेस चाहिए। ये पिक्चर्स पिक्सेलेट नहीं होती जब डाउनलोड करते हैं? नहीं होगी ना, जब भी तो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई है। आप देखें,
अगर आप किसी गूगल से लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल वॉच दिखा देते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन उसको वेयर करे हुए हैं, ठीक है। ये ज्यादा हम्म। अट्रैक्टिव है बनस्बत की सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी वॉच आप दिखा दें, ठीक है। अगर ठीक आपको है। कोई भी चीज से समझ में आ रही है भाई, आपको ये चीज समझ में आ रही है, आपने क्या जी। किया, क्लिक किया इसे, फिर डाउनलोड किया, देखिए डाउनलोड हो गई, इसको क्लिक किया। अब देखें इसकी क्वालिटी वो क्वालिटी नहीं है जो आप नॉर्मल इमेजेस लेते हैं, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी में ये आपको इमेज देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपको सही। ये वेबसाइट्स ये इसलिए गई हैं ताकि आप मैक्सिमम तौर पे इसमें से वेब इमेजेस निकालें और अपने हेडलाइन के तौर पे से यूज करें, ठीक है। इसमें हर इमेजेस ठीक है। एचडी क्वालिटी में है। ऐसे ही अगर हम आते हैं अनस्प्लैश और स्टॉक स्नैप, इसमें भी यही चीज़ है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अनस्प्लैश, ठीक है। अनस्प्लैश पे हम जाते हैं, इसमें हम लिख देते हैं केक्स, ठीक है। ये देखें आ गए। जी। तो इस तरह की देखिए ये इमेजेस, देखें गूगल पे मल्टीपल इमेजेस आ रही होती हैं, मल्टीपल तरीके से आ रही होती हैं, कुछ समझ में आएंगी कुछ समझ में नहीं आएंगी, बट इसमें इमेजेस मोस्टली ऐसी होती हैं जो मार्केटिंग में यूज होती हैं, ठीक है। तो आप इस इमेजेस को यूज कर सकते हैं। देखिए एक ये डिसेंट इमेज है, ठीक है। एक ये इमेज है जो डिफाइन कर रही है कि आप किस तरह से केक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ठीक है। ऐसी इमेजेस को यूज करेंगे जो आपके कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो आपके पास एक और वेबसाइट है स्टॉक स्नैप भी। तो ये तीनों वेबसाइट्स मैंने आपको दी हैं, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके जरिए अपनी हेडलाइंस को एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। जी। यहाँ तक अभी तक जो मैंने 21 पीपीटीज पढ़ा दी हैं, 21 पीपीटीज, मोस्ट ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा। तो समझ में आ गई सबको? कोई ऐसी यस चीज, सर। कोई ऐसी चीज जो इसमें इशू हो, मैं फिर से रिवाइज कर दूं या फिर आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़ा जाए। आगे सही है। नहीं, देखिए नहीं, मुझे इतना मुश्किल नहीं था। sorry, एक मुझे प्रॉब्लम आया था यही वाले में, फ्लैट कॉमन मिस्टेक्स में। जी जी जी। अगर एक बार आप रिपीट कर दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखिए, फ्लैग कॉमन मिस्टेक का मतलब ये है कि हमें अपनी वीडियोस में कभी कभार ऐसा भी होगा कि हमें कस्टमर की मिस्टेक्स उस वीडियो में डिफाइन भी करनी होंगी और वो सॉल्व करके भी दिखानी होंगी। सही है। तो कुछ वीडियोस हम ऐसे ही बनाएंगे जो क्या होंगी, मिस्टेक्स पे मैटर करेंगी कि भाई कस्टमर 100 चीज़ें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉपीराइटिंग अच्छी नहीं बनती या कॉपीराइटिंग की अच्छी हेडलाइंस नहीं बन पाती। सही है। तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो में 100 मिस्टेक्स बताएंगे कस्टमर की कि भाई ये मिस्टेक्स होती हैं कस्टमर की, और फिर आप उसको रिजोल्यूशन देंगे, मतलब फिर उसी के अंदर आप उसको फिक्स करके दिखाएंगे कि आप किस तरह से ये हेडलाइन फिक्स कर सकते हैं। तो ये उस तरह की हेडलाइंस दी हुई है सिर्फ, कि आप ऐसी हेडलाइंस भी लिख सकते हैं अपने यूट्यूब के वीडियोस में, कि भाई ये हेडलाइंस डिफाइन करेंगी कि आप अपनी वीडियो में कोई मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके कस्टमर की, उस मिस्टेक्स को बता के फिर उसको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टेक्स सॉल्व करने वाली अगर कोई चीज, अगर कोई वीडियो आप बना रहे हैं, तो इस तरह की हेडलाइन आप यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ये ठीक है। ठीक है। पक्का हो गया? अगर फिर से नहीं। पूछना तो फिर से बता दूंगा। नहीं, क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हम आ गए, हम किस पे, हाँ ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आते हैं। जी। अब देखें सिंपल सी बात है, हर बिजनेस का एक क्राइटेरिया होता है और हर बिजनेस के कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अगर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, उसमें उसके भी तो कुछ रोल मॉडल्स होंगे, उस उतना कुछ लोग ऐसे होंगे जो मार्केटिंग में अरबों रुपया उन्होंने कमाया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केटिंग में मतलब यूट्यूब पे छा गए होंगे, उन्होंने बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस खोल दिए होंगे। तो ऐसी बिजनेस की स्टोरीज जो है वो, एक वेबसाइट है jeffullas.com, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, वो इसमें आ जाएगा, ये देखें। jeffullas.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जितने भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं या जितने भी लोगों ने मार्केटिंग से रिलेटेड काम किया है, कुछ अचीवमेंट्स की हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं। कि देखें कि मतलब 2022 में किसी ने कोई काम किया था, एआई इज, मतलब देखें ये ऐसी चीजें हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और आपको इस चीज को, इस पे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में और ज्यादा इनहेंस करने के लिए या उसको और डीप में जाने में मदद करेंगे। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि ये जो वेबसाइट है इसमें कुछ स्टोरीज हैं लोगों की,
जैसे इस पे जाते हैं, द ब्रूटल ट्रुथ अबाउट रिविनेशन, नोबडी इन माई इंडस्ट्री विल से बिजनेस। देखिए, आप देखिए सिर्फ ये बिजनेस के बारे में बता रहा है, किस तरह से बता रहा है। इसने अपनी जर्नी बताई होगी पूरी, ठीक है। इसने अपने मॉडल्स, अपनी क्या क्या चीजें इसने की हैं, किस तरह से की हैं। ये CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट। इसमें मतलब क्या होता है कि गूगल पे आप जिस तरह काम कर रहे होते हो ना, गूगल पे आपकी वेबसाइट किस रेंज पे एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप इसकी चीजें मतलब किसी भी वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके किसी की भी थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपको ये फायदा होगा कि आपको, आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और मार्केट कहाँ पे पहुंच गई है डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। और हम्म। आपको इससे बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, ठीक है। तो आप इसके जरिए भी आप ये चीजें पढ़ें। आप एटलीस्ट सिंगल कोई भी बंदे की, ये कहते हैं, उससे स्टोरी को पढ़िएगा लाजमी, ठीक है। तो ये बेसिकली लोगों की बिजनेस सक्सेस स्टोरी है। एग्जैक्टली exactly, कि भाई किस लोग किस मतलब कितने लोगों ने अपनी बिजनेस में क्या जर्नी क्या किस तरह चीजें से। करी, जर्नी किस तरह से स्टार्ट ठीक है। करी, कितनी अमाउंट में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कहाँ पे लेके गए, सर, कितना अप्रोच किया लोगों ने, क्या क्या चीजें करी, सब कुछ एड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक तरह से आपके लोगों के मोटिवेशन के लिए ठीक एक है। ठीक है। ये वेबसाइट है। अब उसके बाद हम आते हैं ये प्रैक्टिस ठीक है। चीज पे, कि भाई आपको जो मैंने चीज बताई है कि मल्टीपल हेडलाइंस आपको लिखनी है। आपको हेडलाइंस हु व्हाट व्हेन व्हाई की फॉर्म में लिखनी है। आपको हेडलाइंस नंबर्स की फॉर्म में लिखनी है। आपको हेडलाइंस जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखनी है। फ्लैग कॉमन मिस्टेक की फॉर्म में हेडलाइन लिखनी है। सब चीज़ समझ में आ गई आपको किस तरह से हेडलाइन लिखनी है। अब वो हेडलाइंस आपको किस तरह लिखनी है वो तो जी समझा दी मैंने। जी ठीक है। ये अब वो प्रैक्टिस के लिए आप हेडलाइंस लिखोगे ठीक है। कहाँ, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए आप हेडलाइन सर। लिखोगे कहाँ, वो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितनी ही वेबसाइट में बता रहा हूँ आप उसको याद रखिएगा। लेकिन सर ये एक बात मुझे पूछनी थी कि एक टॉपिक से इतनी सारी हेडलाइंस हम कब मतलब कंटेंट भी तो वैसी होना चाहिए ना कि उससे हम इतनी सारी हेडलाइन कवर कर सकें एक ही टॉपिक पे। मैं बताऊंगा ना आपको टॉपिक, मैं टॉपिक्स मैं आपको दूंगा ना कि किस तरह कवर करेंगे आप। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी, आप बेफिक्र हैं, सब आपको सब चीज़ें मिलेंगी। देखें, ये एक टूल है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी हेडलाइंस को लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी हेडलाइन कहाँ पे जाके प्रेफर कर रही है। अब देखिए, मैंने एक कुछ लिखता हूँ, व्हाट इज द व्हाट इज द मेन इशू ऑफ गेटिंग, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, सही है, मल्टीपल थिंग्स इन लाइफ, जो भी लिखा है, सो। अब देखें, मैं जितना लिखते जा रहा हूँ ना, इसका कलर चेंज होते जा रहा है। पहले ये येलो था, ठीक है। फिर मैंने कुछ लिखा तो ये क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर मैं कुछ लिखा मैंने तो ये क्या हो, रेड हो गया, ठीक है। हाँ तो ये आपको बता रहा है कि आपकी हेडलाइन कहाँ पे अच्छी है। येलो होगी तो बहुत अच्छी है। अगर 62 मतलब ऑरेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग हो रही है, इतना बड़ा नहीं होनी चाहिए हेडलाइन। अगर रेड पे ठीक है। जा रही है, इसका मतलब ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देखिए, 100 के बाद आप कुछ भी लिखें, यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए आपको ये मैं ये कहते वेबसाइट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ग्रुप पे शेयर भी कर रहा हूँ, ये मैसेज पे भी दे रहा हूँ और ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ, ताकि ठीक है। आप इसमें इसमें हेडलाइंस लिख के प्रैक्टिस कर सकें कि भाई आपको कितनी हेडलाइंस, किस तरह की हेडलाइंस लिखनी है और किस हिसाब से लिखनी है, ठीक है। मैंने भेज दिया ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है। अब देखें, अब आपको हेडलाइन तो मैंने बता दिया कि भाई कहाँ लिख सकते हैं। अब आपको हेडलाइन किस किस टॉपिक पे लिखनी है, सबसे मेन सवाल, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ताकि आपको आइडिया हो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी अफशीन, आपका जो बिजनेस है वो आपने कहा था कि वो हेयर एसेसरीज पे, ठीक है। जी सर। अब आप जी। उसके लिए वीडियोस ही बनाएंगी, ठीक है, जो यूट्यूब पे डालें, ठीक है। उसके लिए हो सकता है ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी डालें, ठीक है। उसके लिए हो ठीक है। सकता है आप फेसबुक पे पोस्ट भी डालें, एड्स भी बनाएं, ठीक है। उसके लिए जी। हो सकता है जी। आप गूगल पे भी एड्स बनाएं, ठीक है। अब आप जब यूट्यूब पे काम करेंगे तो आप उसकी वीडियोस डालेंगे, ठीक है। तो उसकी वीडियोस की ठीक। हेडलाइंस होनी चाहिए। तो वो ठीक है। हेडलाइंस वो क्या होनी चाहिए, वो आपको लिखनी होगी। इंस्टाग्राम पे अगर रील्स डाल रहे हैं तो रील्स पे क्या होती है, मोस्टली इमेजेस चलती हैं, ठीक है। इमेजेस जी। चलती हैं या कोई कंटेंट चलता है या वीडियोस भी चलती हैं। तो वो वीडियोस या इमेजेस क्या होंगी,
वो आपको pixels.com की वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के लिए आप क्या जी। करेंगी, मल्टीपल इमेजेस और वीडियोस निकालेंगी, ठीक है। यूट्यूब पे जाते, यूट्यूब हो गया, अब फेसबुक पे जाते हैं। फेसबुक पे क्या होता है, अगर आप कोई पोस्ट या ऐड बना रहे हैं तो उसके लिए हेडलाइन जरूरी होती है, हेडलाइन या इमेजेस। अगर आपको फेसबुक पे हेडलाइन डालनी है मतलब कंटेंट की फॉर्म में, तो आपको कंटेंट कैसा लिखना है वो बताना चाहिए। अगर आपको इमेज डालनी है, सही है ना, तो आपको इमेज कैसी होनी चाहिए वो लिखनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अगर अपने बिजनेस को सोचे ना, तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई जी। है ना 25 हेडलाइंस, या आप फिल कर सकते हैं कि भाई आप 5 जो है वो यूट्यूब के लिए लिख लें, 5 फेसबुक के लिए लिख लें, 5 गूगल के लिए लिख लें, 5 किसी और चीज के लिए लिख लें, इंस्टा। ठीक है। क्लियर हुआ। ठीक है। तो जी। ये जो मैंने सही। आपको वेबसाइट भेजी है, ये जो हेडलाइंस की, ये आप लोगों का असाइनमेंट होगा जो आप लोग करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करना, आपको असाइनमेंट पे करना है। और देखें इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें लिखा वाई, देखो इसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे सवाल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हेडलाइंस लिखे हुई हैं। आप इस पे लिखेंगे तो वो ठीक है। खत्म तो हो जाएंगे, बट हेडलाइंस के तौर पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा। आप इससे भी ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल ठीक सी है। एक और सवाल आप लोगों का आना चाहिए लाजमी, वो ये कि सर ठीक है हमें अपने बिजनेस के बारे में पता है, सब कुछ पता है, बट मुझे ये बताएं कि सर एक से मतलब एक मिनट बैठे या एक दिन में इतने सारे सवाल कैसे आएंगे मेरे पास दिमाग में कि मैं यही पूछ लूँ, यही पूछ लूँ, यही पूछ लूँ। या हो सकता है हेडलाइंस मुझे बनानी अभी आती ही नहीं है, तो मैं किस तरह से हेडलाइन बनाऊंगा, मुझे मुश्किल होगी, मैं किस तरह से चीज़ों को करूँगा, मैं हेडलाइन अगर लिखूंगा तो क्या वो करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए एआई का दौर है, तो अगर आप खुद से चीज़ें सोचना शुरू हो जाएंगे और हर चीज़ खुद से करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपको क्या करनी है, हर चीज़ क्विक करनी है। क्विक इन द सेंस जी। ये कि आपको कोशिश ये करना है कि आपको ज़्यादा उस पे काम करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको उस पे काम नहीं करना है जो है बिल्कुल मतलब एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप टाइम ज़ाया करें। तो आपको अगर हेडलाइन लिखनी है तो हेडलाइन किस तरह से होनी चाहिए वो आप सजेशंस ले सकते हैं एआई के मल्टीपल टूल से। तो ये एक अच्छा टूल है writer.me जो मार्केटिंग के लिए ही बना है, जो आपको मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करता है। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं इससे। हम राइट पे जाते हैं इसे, ठीक है। तो राइट पे जाते हैं ना हम, पहले आप writer.me ओपन करेंगे तो आप को साइन अप या लॉग इन करना पड़ेगा अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है। वो तो ठीक सबको है। आता है, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। जी जी। अच्छा सर, ये जो आपने सारी वेबसाइट दी है ये फ्री है या पेड होंगी? सारी फ्री है, सारी, मैं बोलता रहा हूँ जो भी चीज़ दूंगा सब फ्री होंगी, ठीक है। आप इसमें ठीक है। आते हैं, आपने क्या करना है पहले से टोन सेलेक्ट करनी है कि आपको हेडलाइन किस लैंग्वेज में लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है इंग्लिश। या हम लिखते हैं चलो फारसी में लिखवाते हैं ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। अब क्या है, नहीं चलो फिर पढ़ने में कैसे आएगा, पहले ही देख लेते हैं इसे। अच्छा हम इसमें आते हैं कि भाई आपको जो आपकी टोन है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है, अगर आपका बिजनेस इस तरह का है कि आपको कन्विंसिंग टोन रखनी है, क्रिटिकल टोन रखनी है, अपनी फॉर्मल टोन रखनी है, फनी टोन रखनी है, जिस तरह की टोन रखनी है आप टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, फनी टोन रखनी है, ठीक है। सिलेक्ट। ठीक है। अच्छा अब करना क्या है आपको, ये चीज़ है, आपको ब्लॉग्स बनवाने हैं, ब्रांड का नेम चूज करवाना है, कॉल टू एक्शन बटन लिखवाना है, जो भी चीज़ करनी है वो चीज़ आप करवा सकते हैं। नीचे आते रहे, सर। ईमेल आ गई, गूगल सर्च आ गया, कीवर्ड्स आ गए, लैंडिंग पेज आ गया, लिंक्डइन पोस्ट आ गई, न्यूज़लेटर्स आ गए, पोयम जनरेटर आ गया, क्वेश्चन एंड आंसर्स आ गए। यहाँ पे एडा फॉर्मूला दिखा है आप लोगों को, देखें वीडियो की हाँ आइडिया, सर। वीडियो का आइडिया चाहिए हो आपको तो जब भी ले सकते हो। एडा फॉर्मूला के नाम से दिखा है कुछ आपको यहाँ पे, देखें पोएम्स, नहीं। लाजमी होगा, देखें, देखते रहें देखते रहें देखते रहें देखते रहें, ये रहा ना, कॉपी राइटिंग आ गया, फ्रेमवर्क है। जी जी हाँ। जी आ ठीक है। गया। आपने क्या किया भाई, हम्म। एडा फॉर्मूला के जरिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट और बिजनेस, अब बताना है आपको अपना प्रोडक्ट और बिजनेस बताना है कि है क्या। आप ठीक है। ठीक आप बताएं जरा कोई, दोनों में से कोई एक। हेयर एक्सेसरीज। गर्ल्स हेयर एक्सेसरीज प्रोडक्ट। गर्ल्स हेयर सीरीज, एक्सेसरीज। ठीक है। चलो बस सिर्फ इसको हम ये देते हैं, देखते हैं ये सिर्फ इतनी सी लाइन पे क्या करता है, ठीक है। अब वेरिएंट का मतलब ये होता है कि आपको कितनी फॉर्म्स में ये चीज़ चाहिए, कि भाई कितनी दफ मतलब कितने आपको कोड चाहिए इसके, 3 कोड चाहिए, आपने 3 वेरिएंट लिख दिए,
अब जनरेट करवाया इससे। ठीक है। अब इसने क्या किया, आपको जनरेट करके दे दी सब चीजें। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडलाइन कौन सी होगी, जो पहली चीज है, पहली लाइन है, ये क्या है आपकी हेडलाइन है। क्यों? क्योंकि ये अटेंशन नाम हेडलाइनर है। है। बैड हेयर डेज नॉट ऑन योर वॉच, सही है ना। अब देखो ये सिंपल सी एक अच्छी सी हेडलाइन है, बिल्कुल सिंपल सी। सही। बैड हेयर डेज मोर लाइक बैड हेयर मिनट्स, ठीक है। और आते हैं, इज योर ठीक। हेयर मोर ऑफ वॉट गोइंग। देखिए अब इसमें वॉट का यूज कर रहा है, मल्टीपल जो चीजें हमने सही। सीखी हैं वो सब खुद यूज कर रहा है ये, ठीक है। अब देखिए ठीक है। अब आप इसको जितनी दफा वो करवाएंगे ना, ये मल्टीपल डिफरेंट वेरिएंट्स के हिसाब से करवाएगा, ठीक है। अब आपने कहा भाई ठीक है। आपको, आपने ये हेडलाइंस करवा ली। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। पहली तो बात ये, इसको कॉपी करोगे फिर वहां पे पेस्ट और करना। कहाँ पे है हमारा वो, यहाँ से खोल लेते हैं हम। कहाँ चले गया भाई, इसको हम नीचे करते हैं। हाँ, राइटर डॉट मी पे जाते हैं, देखें यहाँ पे आए हम, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ठीक है। मल्टीपल्स आप पेस्ट करेंगे और आपका सारा काम लेकिन सर होता ये रहेगा। जी अंडर, ये लेटर जो अंडर 50 है, तो हाँ, अब सही रहेगा। आप देखें सिंपल सी बात है, अंडर 50 है ना, आप क्या करोगे इसे, वो लेटर्स देखोगे, वो देखोगे जो अंडर 50 नहीं है, ठीक है। आपको ठीक सिर्फ और है। सिर्फ चूज करना है। आप इसे जितना इससे सही। काम करवाओगे वो आपको, देखें अब ये आ गए। जी। तो मतलब अब इसकी, अब ये काम तो आप इसको जितनी दफा बोलते रहोगे या वो जनरेट करते जाएगा और आप उस पर काम करवाते जाओगे। ठीक है। ये जनरेट फिर से कर रहा है कि देखें सिंपल सी बात है, हमने वेरिएंट्स बोल दिए, अब देखें ये 6 हो गए। अब जो हेडलाइन सही। आपको समझ में आए आप उसको उठाएं और उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ठीक है। मैंने सिर्फ और हम सिर्फ, जी बोले। हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और भी दूसरे कीवर्ड्स एग्जैक्टली देके भी जनरेट करवा सकते जी हैं। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स हेयर एक्सेसरीज। उसके बाद आप जो जो चीजें लिखना चाह रही हैं ना, कि भाई आप ये सेल करेंगे वो सेल करेंगे, उसका एक पैराग्राफ बनाएं और इसको दे दें। जब वो पैराग्राफ ठीक आप है। इसको देंगे ना, उसके बिहाफ पे ये और अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनाएगा, ठीक है। तो जितना, वो ठीक है। सिंपल सी बात, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी आप जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे उतना ही अच्छा आपको एडा फॉर्मूला वो देगा। और सिर्फ, और मुझे क्या चाहिए इसमें से ठीक है। सब, मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस चाहिए, ठीक है। वो 25 हेडलाइंस, 25 जी, हेडलाइंस। तो हेडलाइंस कॉपी करेंगे, आप कहाँ करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। जब 25 हेडलाइंस हो जाएंगी आपकी तो क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे डाउनलोड। इसे। जब डाउनलोड कर लोगे तो इसको क्लिक करोगे, ये आपकी हेडलाइंस आ गई, ठीक है। और ये फाइल आप मुझे शेयर ठीक। करोगे। क्लियर हो गया। ठीक है। ठीक है। ओके। अब देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एडा फॉर्मूला नहीं, इसमें आपको ब्रांड का नेम करवाना है। अब मैं लिखता हूँ भाई, हमने क्या है, हेयर, हेयर एसेसरीज, ठीक है। इसको हमने वेरिएंट कर दिया 3। अब हम चाह रहे हैं कि ब्रांड का नेम आ जाए। आ गया। जी। ट्रेस्ट आइज, क्लिप क्राफ्ट, हेलो होल्ड, ग्लॉस जैम्स, चार्म लुक्स, ट्विस्ट एंड टेम। ये क्या है, सारे आपके ब्रांड के नेम दे दिए कि भाई आप इस तरह का ब्रांड का नेम रख सकते हैं अपनी हेयर ठीक है। एसेसरीज से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको ठीक ब्रांड है। नेम ठीक। करना है, और उसके अलावा कॉल टू एक्शन बटन जो मैंने आपको अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल और चीजें हैं जो आप इससे करवा सकते हो। तो जो जो चीजें मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप राइटर डॉट मी से जाके ये चीजें करवा सकते हो। ठीक है। अगर ठीक है। अगर देखें, अगर आप यूट्यूब से वो क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से फेमिलियर है तो उससे भी कर सकते हैं, बट ये जो टूल है ये बना ही मार्केटिंग के लिए है, तो आपको और अच्छे से इनहेंस करके आंसर्स देगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे जी। पूछ लें, फिर मैं आगे जाऊंगा। नहीं, क्लियर है। अभी हमने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, वेबसाइट का लिंक सेंड कर दीजिएगा सर। जी, रिमोट लाइटर रिकॉर्डिंग, डॉट कॉम ठीक है ठीक है ठीक है। राइटर.com मैंने शेयर तो किया है, नहीं किया, नहीं, आपने पहली वाली की है। ठीक है मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। वर्ड मैसेज पे देखें आ गया आप लोगों के पास, मैं जी, आ व्हाट्सएप पे भी गया, आ डाल गया। देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया समझ में आ जाए। अब देखें, अब अभी जो सेशन कंप्लीट होगा ना, जो अभी क्लोज होगी, तो उसमें आपका ठीक है। काम क्या होगा, मैं जहां भी रोकूंगा ना, उसका आपका काम क्या होगा कि आपको वो 10 मिनट में राइटर डॉट मी को यूज करते हुए एटलीस्ट 4 या 5 हेडलाइंस मुझे लिख के दिखानी होगी, ठीक है। ठीक है।
अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें या फिर आज इसको, इसी को और कंप्लीट करें, या आगे बढ़ सकते हैं? कोई किसी को अभी तक कोई इशू नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, अभी अभी मैं तक हमने सिर्फ एडा फॉर्मूला का सिर्फ अटेंशन कवर जी, किया है ना सिर्फ और हेडलाइन के सिर्फ थ्रू। सिर्फ हेडलाइन पढ़ी है हमने अभी ठीक तक। है। ठीक है, अब आते हैं हम उसी के उसी उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो आता है हाउ टू फ्लिप फीचर्स एंड बेनिफिट। अब आपको अपनी हेडलाइन में या अपने डिस्क्रिप्शन में किसी प्रोडक्ट की क्या चीज़ शो करानी है और क्या चीज़ नो नहीं शो करानी, वो हम बताते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, ज़रा ठीक है, बताएंगे मुझे? जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो उस मतलब किसी चीज़ उस की छोटे का। खासियत। किसी चीज़ की खासियत। चले, खासियत इन द सेंस ये कि भाई अगर आप शैम्पू सेल कर रहे हैं, तो उस शैम्पू में कितने तरह के केमिकल्स और उस केमिकल से कितनी क्वांटिटी यूज हुई है, वो क्या है, उसके फीचर्स हैं। या वो या वो चीज़ होगी, या फिर क्या वो जो क्या कहते हैं, शैम्पू आप अपने बालों पे लगाते हो तो उस बालों उसको क्या फायदा होता है, या आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये फीचर्स हैं, या फिर ये कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या 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 फीचर, चीजें तो इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगी ना। तो फीचर्स फीचर्स क्या होती है होंगे? ना। फीचर्स तो फीचर्स वो इस तरीके से मतलब उस का जो प्रोडक्ट। फाल होता है, किस तरह का है वो। एग्जैक्टली exactly. फीचर्स के ये कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज है। सही है ना? और बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि आप उस प्रोडक्ट से क्या फायदा उठा सकते हो, वो फायदा प्रोडक्ट ले रहे आपको हैं। क्या देगा। ठीक है, तो हम आते हैं एक एक नॉर्मल सी इमेज पे। ये फीचर्स हैं और ये बेनिफिट है। अब फीचर में आते हैं, कोई भी एक जो ऑडियो पॉट होता है जिसमें 1 GB स्टोरेज ऑफ MP3। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा 1 GB कितनी स्पेस होती है। ठीक है, अगर नॉर्मली कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है तो उसको नहीं पता कि 1 GB कितनी स्पेस होती है, वो इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और वो शायद हो सकता है वो ये पॉट खरीदे भी ना, ये म्यूजिक पॉट। सही है, अगर इसी के ब्याह पे अगर मैं ये लिख दूं कि 100 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, तो ये क्या है, ये मैं बेनिफिट बता रहा हूँ कि भाई आप 1000 सॉन्ग्स अपने मतलब इस पॉकेट में रख सकते हो। तो हम्म। कस्टमर को क्या चीज पसंद आएगी, ये चीज या ये चीज? जो उसको समझ आ बेनिफिट। सकती है। तो मतलब बेनिफिट बेनिफिट समझ में आएंगे, ऐसे ही है। बेनिफिट आया। एग्जैक्टली बेनिफिट बेनिफिट समझ। समझ। बेनिफिट समझ में आया। एग्जैक्टली exactly. अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, फीचर्स पे। तो फीचर्स क्या होते हैं, हेयर्स व्हाट आवर प्रोडक्ट कैन डू। वही सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई कि हमारा प्रोडक्ट क्या कर सकता है, वो फीचर्स हैं। बेनिफिट्स, हेयर व्हाट यू कैन डू विद अवर प्रोडक्ट, आप क्या कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट के साथ, या आपके लिए कितना जरूरी है, वो बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट है। अब देखें फीचर में, सही। हम आते हैं परफ्यूम पे, ओके तो शैम्पू पे, तो कंटेन पेनाथॉल। हमें नहीं पता पेनाथॉल क्या है। हो सकता है पेनाथॉल इतनी इतनी अच्छी चीज हो जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत ग्रोथ की, मतलब एक ग्रोथ का मेन पॉइंट हो, बट हमें नहीं पता पेनाथॉल क्या है। अगर उसी की जगह मैं लिख दूं ब्यूटीफुल हेयर दैट गेट्स यू नोटिस्ड, मतलब आप अगर ये लगाते हो तो आपके हेयर्स ब्यूटीफुल हो जाएंगे, शाइनी एंड सो ऑन, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव सही। लगेगा। ठीक है, हम्म। तो सही। ये सब चीजें भी आप अपनी हेडलाइन में ध्यान रखिएगा कि आपको क्या चीज अपनी हेडलाइन में रखनी है। आपको यही सोच के हेडलाइन लिखनी है कि आप उस चीज से, उस प्रोडक्ट से कस्टमर का क्या फायदा कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर के लिए बेनिफिट क्या है वो। ठीक है, अब जैसे एक ठीक है। फीचर है कि भाई रेन कवर है सिर्फ, अगर मतलब रेन कवर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बारिश को रोकने के लिए काम आता है या बारिश से बचने के लिए काम आता है। अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे तो शायद हो सकता है नहीं बिके। बट उसी को अगर कन्वर्ट करें कि भाई कीप योर गियर ड्राई इवन इन टॉरेंशियल रेन, मतलब ऐसी चीज कि भाई कितनी भी तेज बारिश हो जाए, तूफानी बारिश हो जाए, आपका बैग नहीं भीगने वाला, मतलब कोई ऐसी सेंटेंस। देखें दोनों का मतलब यही है कि बारिश से बचा रहा है, जी। बट जो वर्ड्स यूज किए हैं वो इस तरह से यूज किए गए हैं कि कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो। ठीक है, अट्रैक्ट सही से कस्टमर को उसमें बेनिफिट नजर आए। एग्जैक्टली। एक्शन, वे राइट अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, अप्लाई द सो व्हाट टेस्ट टू फ्लिप फीचर्स इनटू बेनिफिट। अब करना क्या है आपको, अब करना ये है कि आपको मल्टीपल फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, आपका एक प्रोडक्ट है, आपने जैसे हेयर एसेसरीज की बात की, तो हेयर एसेसरीज में भी क्या होगा, उसके फीचर्स अलग होंगे, उसके बेनिफिट्स अलग होंगे। सही है ना?
तो आपको पहले उस प्रोडक्ट के फीचर्स लिखने हैं कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। फिर उस फीचर्स के बाद आपको उसके बेनिफिट्स लिखने हैं अपने पास, मतलब कि 10 फीचर्स और 10 बेनिफिट्स अपने पास लिखने हैं। और फिर उसको फिर एनालाइज करना है कि भाई ये फीचर्स मैंने जो लिखे हैं क्या ये मैं अपनी हेडलाइन में या हेडिंग में लिखूं या ये अपने पोस्ट में लगाऊं, तो क्या ये अच्छे लगेंगे, या मैं जो बेनिफिट्स हैं वो लगाऊं। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको दोनों में से कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, क्योंकि हम तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे बेनिफिट्स पे। ठीक है। बट फिर भी एक दफ़ा आप इसको करके देखिएगा लाजमी। ओके। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको यहाँ तक कि जी। भाई फीचर्स और बेनिफिट पे। पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, हेडलाइंस। हेडलाइन क्लियर हो गई थी कि जी। हमने हेडलाइन की 11 टेक्निक्स पढ़ी थी। और उन 11 टेक्निक्स में आपने यही समझा था कि हेडलाइंस को किस किस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़े फीचर्स और बेनिफिट्स। अब फीचर्स और बेनिफिट्स कहाँ यूज होंगे, जब आपकी हेडलाइन के नीचे की जगह होगी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करोगे, कस्टमर के फीचर्स बताओगे और बेनिफिट्स। आप वो डिपेंड आप पे करता है कि आप फीचर्स को नहीं बता के बेनिफिट ज्यादा बताते हो। सही, जितना आप बेनिफिट्स कस्टमर को गिनवाओगे वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा बनस्बत फीचर्स के। ठीक है। तो आपकी हेडलाइन क्या है, अटेंशन का काम करेगी जो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कौन पैदा करेगी। फीचर एंड बेनिफिट्स इंटरेस्ट, डिस्क्रिप्शन। फीचर्स एग्जैक्टली और exactly. बेनिफिट। फीचर्स और बेनिफिट ये क्या है, ये आपके कस्टमर का इंटरेस्ट पैदा करेंगे। सही है। और इसी से कस्टमर का डिजायर भी पैदा होगा। ठीक है। जी। कस्टमर इंटरेस्ट ही पैदा करेगा और वो सोचते हैं मजबूर भी होगा क्या यार अब मैं प्रोडक्ट लूं या नहीं लूं। तो 3 चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। पहली चीज हेडलाइन कंप्लीट हो गई अटेंशन से, मतलब अटेंशन से आपकी हेडलाइन कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद इंटरेस्ट और डिजायर किस में आ गया, आपके बेनिफिट्स में। क्लियर हो गया। जी। अब हम एक लास्ट चीज क्या रहती है हमारी, एडा फॉर्मूला में। एक्शन। एडा फॉर्मूला में 4 चीजें होती हैं, अटेंशन, एक्शन। इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। अटेंशन पढ़ लिया जी। हमने, डिजायर पढ़ लिया और इंटरेस्ट पढ़ लिया। अब हम आते हैं एक्शन पे। अब एक्शन का मतलब ये है कि कस्टमर ने मेरी पूरी पोस्ट पढ़ ली, मेरी पूरी वीडियो देख ली, सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा। उस एक्शन को परफॉर्म करने की भी मल्टीपल टेक्निक्स है। अब क्या है, हैव अ कॉल टू एक्शन ऑन एवरी पेज। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब जैसे मैं आता हूँ इस पे, इसमें इसमें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है। व्यूज और सब्सक्रिप्शन। एग्जैक्टली exactly. कि अगर कोई भी बंदा आके इसको क्या करता है, लाइक करता है, लाइक कर। या क्या करता है यहाँ पे जाके, ओ यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ हुआ है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है, सब्सक्राइब करता है या कुछ भी शेयर करता है, ये क्या है मेरा, ये एक्शन है जो एक्शन। कस्टमर परफॉर्म कर रहा है। और एक और एक्शन क्या होगा कि कस्टमर इस वीडियो को देखने के बाद क्या करेगा, मुझे व्यूज कमेंट कर देगा, देगा। कमेंट करेगा कि भाई ये वीडियो अच्छी है, बुरी है, कैसी है। ठीक है। ठीक है। तो ये सब, एक्शन का काम हमारा नहीं हुआ, ये तो कस्टमर का काम है। जी, एक्शन का काम कस्टमर होगा। बट देखें अब मैंने, अब सिंपल सी बात है, अगर ये लाइक का बटन लगा हुआ ही नहीं होता तो कस्टमर उसको क्लिक कैसे करता। सही है। हाँ तो सही। आपको मतलब ये चीजें लगानी इस तरह है कि कस्टमर उसको क्लिक करे। कस्टमर खुद से चीजें नहीं करेगा, कस्टमर को चीज दिखेगी तो करेगा। ठीक है। तो वो एक्शन जो है, वो एक्शन आपको परफॉर्म करवाने के लिए कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी उसे, ताकि कस्टमर एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है। ठीक है। अब जैसे जी। अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपने सेल्समैन है, सेल्समैन ने आपको एक अच्छी बड़ी बहुत लंबी 1 या 2 पेज की पिच कर दी, पिच सुना दी, पूरा सब कुछ कर दिया। अब एक्शन क्या परफॉर्म होगा कि भाई वो प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं। अगर वो प्रोडक्ट मौजूद होगा तो आप बाय करोगे ना उसे। ये एक जी। फिजिकली बता रहा हूँ मैं। और डिजिटली क्या करोगे आप क्या करोगे, बाय नाउ पे बटन पे क्लिक करोगे कि भाई प्रोडक्ट देख